ईरान ने दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के फैलाए मायाजाल पुकाट कर रख दिया है। पूरी दुनिया में यही हॉलीवुड के जरिए, फिल्मों के जरिए अमेरिका और इजराइल की शान में कसीदे पड़े जाते थे। अमेरिकी फौज बहुत खतरनाक है, इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। अमेरिका के फाइटर जेट बहुत खतरनाक है, नजर ही नहीं आते, रडार पर दिखाई नहीं देते। ना उन्हें कोई मार सकता है, ना गिरा सकता है, ना उनका कोई मुकाबला कर सकता है। पर ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिकी फौज का मुकाबला भी किया जा सकता है और उनको खदेड़ कर भगाया भी जा सकता है। अफगानिस्तान और वियतनाम इसका जीता जागता नमूना है। पर ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के प्रचार तंत्र की कमर तोड़ी, उसे देखने के बाद दुनिया भर के देशों को अमेरिका के मिलिट्री पावर पर शक गहराने लगा है। ईरान ने समझा दिया है कि चाहे गुब्बारे में जितनी ही हवा भर दी जाए, पर हवा निकलने के बाद गुब्बारा फुस हो जाता है। अमेरिका के फुलाए गए तमाम के तमाम गुब्बारे फुस हो गए। तमाम के तमाम बड़े बड़े दावे खोखले साबित हुए और अब अमेरिकी मीडिया ही चीख चीख कर चिल्ला रही है कि ट्रंप बाबू, ईरान के हथियार खत्म नहीं हुए, ईरान के लॉन्चर पैड खत्म नहीं हुए, बल्कि वो ईरानी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं, जिनको कमजोर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बड़े बड़े दावे करते हैं। हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान की फौज को खत्म कर दिया, ईरान के एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उनकी मिसाइल पावर को खत्म कर दिया, उनकी फौज को नेस्तनाबूद कर दिया। और अगले ही पल ईरान की लहराती बलखाती मिसाइलें अमेरिकी फौज पर टूट पड़ती हैं। तब दुनिया यही सवाल करती है कि ट्रंप को कहीं पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ रहे, या जेफरी एप्स्टीन की याद तो नहीं आ रही है, कहीं डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन आइलैंड की स्पेशल सर्विस तो नहीं चाहिए। पर साहब, ऐसा नहीं है। अमेरिका का सदर बहुत बड़े मगालते में जी रहा है। खासकर फॉक्स न्यूज के फेक न्यूज फैलाने वाले शख्स को अमेरिका का वॉर सेक्रेटरी बना दिया गया तो वो ट्रंप को एक ख्याली दुनिया में पहुंचा देता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखता है, ख्याली पुलाव पकाता है, पर हकीकत में होता कुछ भी नहीं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे वॉर सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ ने ट्रंप को मुगालते में रखा, नुकसानात को छुपाया, सिर्फ छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाकर ट्रंप को घुमा रहा है। पर अब धीरे धीरे उसकी पोल पट्टी भी खुलने लगी है, क्योंकि अभी हाल ही में हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ फैसला कुन जीत मिली है, यह मिलिट्री जीत है। और उसने आगे ये भी दावा किया था कि ईरान सीज फायर के लिए खूब गिड़गिड़ाया था, खूब रिक्वेस्ट किया था। उस वक्त हेग्सेथ ने कहा था कि अमेरिका ने सीज फायर से एक रात पहले ईरान पर सैकड़ों हमले किए थे, जिसमें ईरान के मिलिट्री पावर को बहुत नुकसान हुआ था। हेग्सेथ ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला है और ईरान जहाजों को गुजरने की मंजूरी देगा। आगे उसने ये भी कहा कि अमेरिकी फौज ने ये तय करने के लिए ईरान के आसपास मौजूद रहेगी कि शर्तों पर अमल कराया जा सके। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सदर जनरल डैन कैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए दावा किया कि इस जंग के नतीजे में ईरान ने अपनी 80% एयर डिफेंस सिस्टम और 90% हथियार कारखाने और 90% से ज्यादा नेवल सपोर्ट को खो दिया है। पर इन सब के मुंह पर कालिक पोतते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिचर को एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसके बाद अमेरिकी फौज की शान में कसीदे पड़ने वाले जितने भी लंपट, चंपू और हवा फुलाने वाले परिंदे थे, उन सब की हवा टाइट हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि ईरान के पास अभी भी जंगी कुव्वत मौजूद है। अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें बची हुई हैं। जंग में अमेरिका और इजराइल ने बार बार हमले किए, फिर भी ईरान अपने मिसाइल लॉन्च करने की ताकत को कुछ हद तक वापस ला सकता है। ईरान ने अपने मिसाइलों को जमीन में छुपा रखा है, यानी जब इसे लॉन्च करना होता है तो वो जमीन से निकल आती है और लॉन्च करने के बाद वापस जमीन में लौट जाती है। कई मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल छोड़ने वाली गाड़ियां या लॉन्च सिस्टम जमीन में दब गए, लेकिन उन्हें खोद कर निकाला जा सकता है और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास बहुत सारी मिसाइलें थीं। अब अमेरिका इजराइल के हमलों की वजह से ईरान के मिसाइलों की तादाद लगभग आधी रह गई है। लॉन्चर का भी आधे से ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ तोड़ दिए गए, कुछ तबाह कर दिए गए और कई जमीन में दब गए। लेकिन कई लॉन्चर अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में हैं, या वो दबे हुए हैं, उन्हें खोद कर बाहर निकाला जा सकता है और मरम्मत के बाद फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के पास अभी भी हजारों छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइलें बची हैं, यानी आराम से वो अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों और अमेरिकी फौज को निशाना बना सकता है। यहाँ तक कि सीज फायर का इस्तेमाल मिसाइल प्रोडक्शन में कर सकता है, यानी अमेरिका अगर 2 हफ्ते की सीज फायर में बड़ी जंग की तैयारी कर सकता है, हजारों सैनिकों को ईरान से लड़ने के लिए भेज सकता है, सैकड़ों फाइटर जेट और बड़े बड़े समुद्री जहाज को तैनात कर सकता है, तो ईरान भी 2 हफ्ते की सीज फायर को यूं ही आराम से नहीं गुजार सकता। 2 हफ्ते का वक्त यूं ही जाया नहीं कर सकता, बल्कि इस दौरान
मिसाइल को बनाकर अपनी ताकत को रीस्टोर कर सकता है। अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइल कुव्वत कमजोर हो गई है, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ कहती है कि ईरान को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। वो अभी भी मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अगर उसे वक्त मिल गया तो अपना जौहर दिखा सकता है। अभी के हालात को देखने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान को अमेरिका ने किसी भी तरह से कमजोर किया है, क्योंकि अगर ईरान कमजोर होता तो सीज़फायर के लिए सिफारिश कर रहा होता, पर यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। अमेरिका ही ईरान पर सीज़फायर के लिए दबाव बना रहा है। चीन और रूस दोनों से सीज़फायर के लिए सिफारिश कर रहा है। अगर ईरान इस जंग में कमजोर हो चुका है या हार चुका है तो फिर सीज़फायर के लिए ईरान क्यों नहीं गुहार लगा रहा। अगर अमेरिका ही सीज़फायर के लिए पूरी दुनिया में शोर मचा रहा है तो फिर अमेरिका को ही कमजोर माना जाएगा। अमेरिका ही ईरान को सीज़फायर के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आओ सीज़फायर करो वरना तुम्हारे जहाज़ों को तुम्हारे ही बंदरगाह तक पहुंचने नहीं देंगे। ईरान को तेल बेचने से रोक रहा है, दूसरे देशों के जहाज़ों को आने से रोक रहा है, जबकि ट्रंप को बताना चाहिए तुम तो हार्मुज खोलने गए थे, तुमको हार्मुज खुलवाना था, तुम तो खुद ही बंद करके बैठ गए। जबरन सीज़फायर के लिए दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं निकल रहा है। ईरान को इनसे बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। जब अमेरिका ही सीज़फायर के लिए इतना बेताब है तो ईरान से कैसे जीत गया? अगर जीत गया है तो जंगबंदी के लिए क्यों चिल्ला रहा है? याद रखिए, सीज़फायर के लिए वही मुल्क छटपटाता है जो ज्यादा नुकसान झेलता है, और ईरान ने अब तक जितना नुकसान पहुंचा दिया है उसे देखने के बाद तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस जंग में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। उनके साथियों ने हर जंग में उनका साथ दिया, पर ईरान जंग में उसका साथ कोई नहीं दे रहा। हर मुल्क अब अमेरिका से छुटकारा पाना चाहता है। अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान जंग की वजह से अलग थलग हो चुके हैं और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। अब अमेरिका एक हारे हुए टट्टू से ज्यादा कुछ भी नहीं। खैर, अमेरिका और इसराइल के दावे अक्सर हवाई होते हैं। जून 2025 में अमेरिका ने बंकर बस्टर बम के जरिए ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा किया था, और कुछ ही महीनों के बाद फिर से उसने उन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पर दोबारा हमला किया। या तो पहले किया गया हमला नाकाम था या फिर अमेरिका को अपनी ताकत पर शक था। लेकिन ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाइलों का जौहर दिखा दिया है और समझा दिया है कि बाबू, हमें कमजोर समझकर तुम अपने ही पाप पर उलाड़ी मार रहे हो। हमें मिटाना नामुमकिन है। अभी के लिए अमेरिका ने हार्मुज में नाकेबंदी लगा रखी है। दुनिया देख रही है कि जो अमेरिका नाकेबंदी खुलवाने के लिए गया था, हार्मुज को ईरान से आजाद कराने गया था, वो खुद ही हार्मुज पर नाकेबंदी लगाकर बैठा है। साउथ एशिया के जिन देशों के जहाज को आने जाने की इजाजत थी, उन जहाजों को अमेरिका रोक रहा है। यानी 24 जी चले थे 26 जी बनने और 2 जी बनकर लौटे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।